सऊदी अरब की सड़कों पर एक अजीबोगरीब मंजर तब देखने को मिला जब जेद्दा के सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स बड़े बड़े ट्रक्स पर दिखाई दिए। ये मंजर इतना हैरतअंगेज था कि लोग इसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। ये कॉन्वे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एस्कॉर्ट व्हीकल्स के साथ था, जिस ऑपरेशन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में मदद कर रहे थे। शुरू में ये समझा गया कि ये प्लेन्स जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी करीबी मेंटेनेंस या डिस्प्ले सेंटर ले जाए जा रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये एयरक्राफ्ट जेद्दा से 850 किलोमीटर दूर सऊदी के कैपिटल रियाद तक ले जाए जा रहे हैं। ये बोइंग 777 एयरक्राफ्ट रोड के जरिए ट्रांसपोर्ट करने का सऊदी अरेबिया का ये पहला और दुनिया का इकलौता केस है। इससे पहले 2004 में यूरोप में एक ऐसा रिकॉर्ड बना था जब एक कॉनकॉर्ड प्लेन को हेथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक ले जाया गया था, जो सिर्फ 643 किलोमीटर का सफर था। लेकिन सऊदी अरेबिया ने 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को एक साथ 850 किलोमीटर दूर ले जाकर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया है। ये सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, बल्कि सऊदी का एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो काफी सक्सेसफुल रहा। सऊदी अरेबिया अब नए तरीकों से अपने आप को ग्लोबल स्टेज पर एस्टैब्लिश कर रहा है। ये पूरी कहानी रियाद सीजन 2024 से जुड़ी है, जो एक मेगा इवेंट है और जिसमें दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का प्लान है। रियाद सीजन एक मल्टी फेस्टेड इवेंट है जो अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 तक चलेगा। इस सीजन में एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं। स्पेशल जोन्स जैसे बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, वंडर गार्डन्स और अब नए एडिशन बॉलीवुड रनवे जोन में 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। ये एयरक्राफ्ट जेद्दा के एयरपोर्ट पर पिछले 7 से 8 साल से ग्राउंडेड थे। इन प्लेन्स का पहला रजिस्ट्रेशन नंबर HZ-AKJ है, जो एक 26 साल पुराना बोइंग 777 है और सऊदी एयरलाइंस को 1998 में डिलीवर किया गया था। ये एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस लाइफ में 50,000 घंटे उड़ान भर चुके हैं। सर्विस लाइफ के बाद ये ग्राउंडेड थे क्योंकि इनका फर्दर यूज अनसेफ हो जाता है। ग्राउंड होने के बाद भी एयरक्राफ्ट में काफी पार्ट्स वैल्यूएबल होते हैं, जैसे इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और लैंडिंग गियर्स, जो रिफर्बिश करके दोबारा यूज किए जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट का ग्राउंडेड बॉडी भी रिसाइकिल होने लायक होता है। बोइंग 777 का लगभग 90% मटेरियल रिसाइकिल हो सकता है, जो एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और स्टील जैसे मेटल से बना होता है। कुछ ग्राउंडेड प्लेन्स को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट थीम होटल्स, कैफेज और म्यूजियम्स। सऊदी अरेबिया का ये मार्केटिंग स्टंट इन 3 एयरक्राफ्ट को रियाद सीजन के लिए बॉलीवुड रनवे जोन में डिस्प्ले करने का था, जिसमें लोग इनके अंदर डाइनिंग एक्सपीरियंस ले सकेंगे और कॉकपिट और कंट्रोल टावर का टूर कर सकेंगे। जेद्दा से रियाद तक के इस 850 किलोमीटर के सफर में काफी चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था प्लेन्स को ट्रांसपोर्ट के लिए प्रिपेयर करना। इन प्लेन्स के विंग्स और टेल को अलग कर दिया गया और सिर्फ फ्यूजलाज को ट्रांसपोर्ट किया गया। एक फ्यूजलाज का वेट 200 टन था और इसे लिफ्ट करने के लिए स्पेशल क्रेन्स का इस्तेमाल किया गया। क्रेन्स ने नायलॉन बेल्ट्स के यूज करके इनको बड़े बड़े 26 व्हीलर ट्रक्स पर केयरफुली लोड किया। एक 26 व्हीलर में 104 टायर्स होते हैं, जो हैवी लोड्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रियाद तक का सफर भी आसान नहीं था। रोड्स का रूट पहले से प्लान किया गया था, जहां बड़े ट्रॉलर्स को स्मूथली ले जाया जा सके। जहाँ जरूरत थी वहाँ नॉर्मल ट्रैफिक को बाईपास करके ऑफ रोड ट्रैक्स का यूज किया गया, ताकि कॉन्वॉय की स्पीड और बैलेंस को मेंटेन रखा जा सके। ये कॉन्वॉय एक लिमिटेड स्पीड पर ही चल सकता था ताकि ट्रॉलर्स की लोड बैलेंसिंग न बिगड़े। पूरे रूट पर पुलिस और एस्कॉर्ट व्हीकल्स ने ट्रैफिक को मैनेज किया और इंश्योर किया कि ऑपरेशन स्मूथली एग्जीक्यूट हो। डिसअसेंबली, ट्रांसपोर्ट और रीअसेंबली का ये पूरा ऑपरेशन 10 दिन का था, जो दिन और रात चलता रहा। इन 3 एयरक्राफ्ट का फाइनल डेस्टिनेशन था रियाद सीजन 2024, जिसमें एक नया रनवे जोन बनाया गया है, जहां ये प्लेन्स एज टूरिस्ट अट्रैक्शन यूज किए जाएंगे। ये इवेंट सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसमें सऊदी अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम करके टूरिज्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। विजन 2030 के अंडर सऊदी अब नए प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स को होस्ट कर रहा है, जो वेस्टर्न टूरिस्ट को टारगेट करते हैं, जैसे नियोम प्रोजेक्ट, द रेड सी प्रोजेक्ट
और अब रियाद सीजन जैसे इवेंट से सऊदी अपनी इमेज को एक मॉडर्न और टूरिस्ट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट कर रहा है। रियाद सीजन 2024 से पहले भी 2022 में इस इवेंट ने 7.5 मिलियन विजिटर्स को अट्रैक्ट किया था और अब 2024 में नए रिकॉर्ड्स सेट करने का प्लान है। 3 बोइंग 777 को जेद्दा से रियाद तक ट्रांसपोर्ट करना एक मैसिव मार्केटिंग स्टंट था, जो एक तरफ सऊदी की टेक्निकल कैपेबिलिटी को दिखाता है और दूसरी तरफ वर्ल्ड का अटेंशन ग्रैब करता है। इस स्टंट न सिर्फ रियाद सीजन को प्रमोट कर रहा है, बल्कि सऊदी अरेबिया की इमेज को एक रैपिडली चेंजिंग कंट्री के रूप में एस्टैब्लिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सऊदी अपने एफर्ट से दुबई जैसे एस्टैब्लिश टूरिस्ट हब को टक्कर दे पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए रियाद सीजन का ये बोल्ड स्टेप एक मिसाल है कि किस तरह एक कंट्री अपने आप को नए रूप में दुनिया के सामने पेश कर सकती है।